स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। देखिए आज जो है हमने जो शुरू टॉपिक कर रखा है डायमेंशनल फॉर्मूला, हम उसी के ऊपर क्वेश्चंस कर रहे हैं हमारे क्लास में, जो उसके एप्लीकेशंस कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए मैंने जो बताया था कि भाई आपको सबसे पहले क्या करना है, डायमेंशनल फॉर्मूला का कहाँ यूज करते हैं। तो हमने क्या बताया कि आपके कोई भी फॉर्मूला दिया हुआ है, कोई भी रिलेशन गिवन है, तो हमें क्या करना है, उसको डायमेंशनली चेक करना है कि आपके पास जो रिलेशन दिया है वो करेक्ट है या रॉन्ग है। अगर आपके पास में LHS और RHS दोनों साइड डायमेंशनल फॉर्मूला अगर इक्वल आ जाते हैं, तो यानी हम क्या बताते हैं कि हमारे पास में जो गिवन रिलेशन है वो क्या है, करेक्ट है। अगर आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड अगर इनके फॉर्मूले डिफरेंट आते हैं, तो यानी हम क्या बताते हैं कि गिवन रिलेशन इज रॉन्ग। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सिर्फ वेरीफाई करना है, हमें चेक करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डायमेंशनल फॉर्मूले को चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, आपके पास जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है H = 2s cos थीटा है, तो ये क्या है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, आपके पास ये दिए होंगे कि ये क्या है, ये क्वांटिटीज क्या क्या है। H क्या है यहाँ हाइट, S क्या है यहाँ सरफेस टेंशन, cos थीटा क्या है यहाँ एंगल है, R क्या है रेडियस, रो क्या है डेंसिटी, G क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सबसे पहले H लिख रहे हैं, H क्या होगा L1 हाइट है ये। दूसरा हमारे पास राइट हाइट RHS, ठीक है, तो ये क्या आएगा 2s cos थीटा अपॉन में R रो G। सबसे पहले हमें इनका डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए अलग अलग। 2 क्या है भाई, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट, और कभी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, S क्या है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है मैंने फॉर्मूला बताया था, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। लिक्विड के अपर मोस्ट सरफेस के ऊपर कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है उसकी टोटल लेंथ के अलोंग, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या है सरफेस टेंशन। तो हमारे पास में सरफेस टेंशन क्या आ गया F/L। F देखिए क्या है फोर्स, फोर्स के लिए क्या होता है M1 L1 T-2। ठीक है, L क्या है लेंथ, लेंथ से लेंथ कैंसिल, क्या बन गया M1 T-2 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब आपके पास में कोस थीटा, कोस थीटा क्या है एक एक कोसाइन का, मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कभी भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं बताया, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो मेट्रिक फंक्शंस है वो नो एनी डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता इनका। ठीक है, नेक्स्ट आता है R क्या है हमारे पास रेडियस, रेडियस क्या होती है L1। रो क्या है डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी M1L3। तो ये क्या आ गया M1L-3। नेक्स्ट आता है G क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये क्या होता है एक्सेलरेशन के इक्वल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो वेलोसिटी L1 T-1 अपॉन में T, तो L1 T-2। तो ये क्या आ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सारी वैल्यू निकाल ली हमने, अब इस फॉर्मूले में पुट करें। तो सबसे पहले 2 मैंने डायमेंशनल लेस बताया, S के लिए क्या आएगा आपके पास में M1 T-2 अपॉन में L1। रो के लिए क्या आएगा M1 L-3 और G के लिए क्या आएगा L1 T-2। ठीक है, M से M कैंसिल हो गया, T की पावर -2 से T कैंसिल हो गया, L की पावर 2 बची है। ठीक है, तो ये क्या है -3 + 2 करेंगे तो क्या आएगा L की पावर -1, तो 1/L-1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये L1। तो ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। तो हमने क्या देखा LHS जो है वो किसके इक्वल आ रहा है RHS के इक्वल, यानी गिवन रिलेशन इज करेक्ट। तो क्या लिखेंगे गिवन रिलेशन इज करेक्ट, यानी डायमेंशनली क्या है ये करेक्ट है। आपके पास में क्या बताया है, कोई भी एक सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जब किसी भी प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, जहां उस प्लेनेट की जो रेडियस है वो क्या है R है। ठीक है, तो जब वो क्या कर रहा है सैटेलाइट जो है इस प्लेनेट के अराउंड एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, जहाँ पे जब वो सैटेलाइट, मान लो आपके पास में ये क्या है कोई भी एक प्लेनेट है, इस प्लेनेट के अराउंड क्या कर रहा है कोई भी सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है इसके चारों, तो इसकी जो रेडियस है वो क्या है R। ठीक है, ये रेडियस क्या है R।
ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है किसने जो टाइम, यानी कि इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट के द्वारा जो टाइम पीरियड लिया गया है उसके साथ एक रिलेशन दिया है ये t इज इक्वल टू 2πr अपॉन रूट r क्यूब अपॉन g। t क्या है यहाँ टाइम पीरियड, r क्या है रेडियस ऑफ प्लेनेट, प्लेनेट की रेडियस है, स्मॉल r क्या है रेडियाई ऑफ ऑर्बिट, जब वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, g क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमें क्या करना है, इसको चेक करना है। कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड क्या है t के लिए क्या रहेगा डायमेंशनल फॉर्मूला वही रहेगा t1, ठीक है। राइट हैंड साइड आ जाओ, RHS में 2 पाई डायमेंशनल है, r क्या है रेडियस, तो रेडियस के लिए L1, ऊपर क्या है L क्यूब अपॉन में g एक्सेलरेशन, तो L1 t माइनस 2 पढ़ा है हमने, और इसकी पावर कितनी है 1/2। तो पहले आप इसको सोल्व करो, क्या आएगा 1/L, L की पावर 3/2 अपॉन L की पावर 1/2, t की पावर माइनस 2 इंटू 1/2। तो आपके पास ये क्या आ गया, इन दोनों का आप ऐड करेंगे, देखिए 1/2 और +1 तो कितना हो जाएगा भाई 3/2। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, आपके पास ये कितना आ गया, तो ये आपके पास वैल्यू क्या आई 1 अपॉन में t माइनस 1, ऊपर जाएगा तो क्या आएगा t1। तो RHS भी हमारा क्या आ रहा है t1 आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आ रहा है t1। तो यानी हम क्या लिखेंगे LHS जो है वो किसके इक्वल आ गया RHS के इक्वल है। तो यानी गिवन रिलेशन जो है वो भी क्या है आपके पास में करेक्ट है। आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपके पास में क्रिटिकल वेलोसिटी है किसी पाइप के थ्रू जब लिक्विड फ्लो कर रहा है जहां उस पाइप की रेडियस r है, तो यहाँ क्रिटिकल वेलोसिटी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करे, यानी k ईटा अपॉन रो r। सबसे पहले क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब क्या है, जब भी लिक्विड किसी भी पाइप के थ्रू फ्लो कर रहा है तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, यानी कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, अगर उस कांस्टेंट वेलोसिटी के नियर अबाउट मूव करता है तो यानी हम बताते हैं ये जो है अगर ये कांस्टेंट वैल्यू होती है वैसे क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। क्रिटिकल वेलोसिटी यानी कि अगर आपके पास में किसी भी लिक्विड के अंदर जब भी क्या करता है लिक्विड फ्लो कर रहा है, अगर उसकी वेलोसिटी जो है क्रिटिकल वेलोसिटी से लेस है, ज्यादा है, बराबर है, तो उस केस में हम बताते हैं किस तरह से स्ट्रीमलाइन फ्लो, लैमिनार फ्लो या फिर टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, तो यानी हम क्या बताते हैं, ये एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होती है जहां पे लिक्विड क्या करता है स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर मूव करता रहता है, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये आपको चेक करना है कि इसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, ईटा क्या है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रो क्या है डेंसिटी, आर क्या है रेडियस। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, वीसी वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी, वेलोसिटी का कैसी भी वेलोसिटी हो डायमेंशनल फॉर्मूला में से क्या रहेगा L1t-1। अब हम राइट हैंड साइड आएंगे, राइट हैंड साइड सबसे पहले हमारे पास कुछ क्वांटिटीज हैं उनका फॉर्मूला देखेंगे डायमेंशनल। कि क्या है यहाँ कांस्टेंट, कांस्टेंट का कभी कोई फॉर्मूला नहीं होता, यानी क्या है ये एक कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या है मैंने क्या बताया था, ये क्या होता है डायमेंशनल लेस, नो एनी फॉर्मूला। नेक्स्ट है हमारे पास में ईटा, ईटा क्या है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा हम कैसे निकालते हैं F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। तो यहाँ ईटा किसके इक्वल आ गया F अपॉन में 6 पाई आर वी। F क्या है यहाँ फोर्स, फोर्स का क्या होता है m1 L1t-2, 6 पाई क्या है कांस्टेंट, r क्या है रेडियस L1 और v क्या है वेलोसिटी L1t-1। L1 से L1 कैंसिल, आपके पास t-1 से t-1 कैंसिल, क्या बन गया ये m1 L-1 t-1, यानी ये किसका है हमारे पास ईटा। ठीक है, तो ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना m1 L-1 t-1। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास के लिए क्या होगा m1, वॉल्यूम क्या होता है L क्यूब, ऊपर आएगा माइनस क्यूब, और साथ में क्या बच गया रेडियस, रेडियस किसके लिए इक्वल होती है L1। सारी वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो देखिए आपके पास क्या आएगा k डायमेंशनल लेस, ईटा का क्या बनेगा m1 L-1 t-1 अपॉन m1 L-क्यूब, और रेडियस जो है r के लिए L1। ठीक है, तो आपके पास में m1 से m1 कैंसिल, और ये क्या बन गया L की पावर -2
आपके पास ये -2 था, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, l की पावर -1 से एक l की पावर -1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। -2 बचा, -2 + 1 l -1, तो ये L1t -1 आया। क्या आया? RHS भी हमारा यही आ रहा है, तो यानी गिवन रिलेशन क्या है? करेक्ट। गिवन रिलेशन इज करेक्ट। जरूरी नहीं है हर बार ही करेक्ट आए, आपको ये चेक करके देखना है, आपको वेरीफाई तभी करना है, ऐसा नहीं कि आप बिना चेक किए हुए आप इसको करेक्ट लिख दे। आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है। डायमेंशनली फॉर्मूला उन सबके जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो भी क्वांटिटीज दे रखी है उनके आप क्या लोगे? अलग अलग डायमेंशनल फॉर्मूला लोगे और फिर उसको वेरीफाई करोगे। अगर दोनों साइड आपके पास में डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आते हैं? बराबर आते हैं, तो इसका मतलब क्या है? आपके पास में जो गिवन रिलेशन है वो क्या है? करेक्ट है। और अगर रिलेशन करेक्ट आता है इसका मतलब क्या है? कि वो रिलेशन क्या कर रहा है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि वेलोसिटी एक लॉन्गिट्यूडनल वेव की वेलोसिटी है और वो वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? वेवलेंथ के ऊपर। ये क्या है? यहाँ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम इलास्टिसिटी, डी क्या है? डेंसिटी। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है। सबसे पहले हम बात करें वेव्स। वेव्स क्या होती हैं? जिसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में पार्टिकल्स जो हैं क्या कर रहे हैं? पार्टिकल्स मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। पार्टिकल्स मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट and they transfer their energy। जब भी पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? अपनी मीन पोजीशन के अबाउट, यानी मीन पोजीशन के अबाउट क्या कर रहे हैं? पार्टिकल्स प्रोपेगेट कर रहे हैं, तो अपनी एनर्जी को क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। ट्रांसफर करने की वजह से ही पार्टिकल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं? प्रोपेगेट कर रहे हैं इस मीन पोजीशन के अबाउट। तो यानी ये क्या हुई? यहाँ पे एक वेव प्रोड्यूस होगी। वेव का मतलब क्या है? डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होना। जैसे आपने पानी के अंदर क्या किया? पत्थर फेंका, तो पानी के अंदर क्या आ जाती है? कुछ इस तरह से कंसंट्रिक सर्कल से बन जाते हैं, कुछ इस तरह से क्या आ जाता है? डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो जाता है। तो यानी किस कारण से हुआ? तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे? जैसे ही आपने क्या किया? पत्थर को फेंका, आपने क्या किया? कुछ एनर्जी सप्लाई की, ठीक है। तो वहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो भी वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, उन मॉलिक्यूल्स ने क्या किया? उस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करते ही क्या करना शुरू कर देते हैं? वो अपनी एनर्जी को एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की तरफ ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण जो वेव है वो क्या करती है? क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में प्रोपेगेट करना शुरू कर देती है। जहां पे ये ऊपर की तरफ पॉजिटिव जो आपके पास में एम्पलीट्यूड आ रहा है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, नीचे तरफ जो जा रहा है वो ट्रफ। ये क्रस्ट, ये ट्रफ, ठीक है। तो यानी हम क्या बताते हैं कि आपके पास में क्रस्ट ट्रफ में ये जो इस तरह से वेव प्रोपेगेट करती है, क्रस्ट ट्रफ, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या है वो? ट्रांसवर्स वेव। वेव्स जो हैं दो टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले वेव्स क्या बताएंगे? वेव्स आर द डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम। किसी भी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस जो प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेव्स। वेव्स कैसे जनरेट होती हैं? तो उसका क्या होता है? पार्टिकल्स जो है क्या करते हैं? पहले एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो एनर्जी अपने एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में क्या करते रहते हैं? ट्रांसफर करते रहते हैं, जिसके कारण वहां पे क्या होता है? वेव्स के अंदर प्रोपेगेशन होता है। नेक्स्ट हम क्या बताते हैं कि जो वेव्स जो है वो कितने टाइप्स की वेव्स होती हैं? दो टाइप्स की वेव्स होती हैं। एक वेव आती है हमारे पास में ट्रांसवर्स वेव, दूसरी आती है हमारे पास में लॉन्गिट्यूडनल वेव। जो ट्रांसवर्स वेव होती है, इस ट्रांसवर्स वेव के अंदर क्या होता है? कोई भी वेव जो है अपनी मीन पोजीशन के अबाउट इस तरह से क्या करती है? वाइब्रेट करती है, ठीक है। कि जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है उसी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, यानी कि उसके परपेंडिकुलर जो है पार्टिकल्स क्या करते रहते हैं? मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करते हैं। तो ये हमारी जो वेव आती है कैसी है? ये कि ट्रांसवर्स वेव है। दूसरी हमारे पास में आती है एक लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है कि आपके पास जिस डायरेक्शन में पार्टिकल यानी मूव कर रहा है, वेव जा रही है, उसी डायरेक्शन में पार्टिकल क्या करता है? वाइब्रेट करता है इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या है? एक लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो होती हैं ये क्या करती हैं? कंप्रेशन और रेरफैक्शन की फॉर्म में, यानी कहीं पे पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाते हैं और कहीं कहीं पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। तो ये आपके पास में मान लो ये एक मीडियम है, उस मीडियम के अंदर क्या हुआ? इस तरह से
पार्टिकल्स नजदीक आ गए, यहाँ क्या हो गए, दूर चले गए, फिर नजदीक आ गए, तो आपके पास में क्या होगा, कंप्रेशन रेटफैक्शन। कंप्रेशन रेटफैक्शन यानी इस तरह से क्या करती है, वेव प्रोपेगेट करती है। तो यानी जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है, पार्टिकल भी अगर क्या कर रहा है, उसी की डायरेक्शन के अलोंग वाइब्रेट कर रहा है, तो यानी वो वेव हमारी क्या कहलाती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं वो हमेशा कंप्रेशन और रेटफैक्शन के फॉर्म में प्रोपेगेट करती हैं, जहां प्रेशर और डेंसिटी क्या होती रहती है, इनकी चेंज होती है। ठीक है, तो इस तरह की वेव्स को हम क्या बोलते हैं, क्या है वो आपके पास में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। तो यहाँ देखिए, हमारा मैटर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पढ़ना नहीं था, हमारा जो मैटर है वो क्या है कि हमें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला चेक करना है कि आपके पास जो ये फॉर्मूला दिया है, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या रॉन्ग है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे LHS, L1T-1। दूसरा राइट हैंड साइड आ जाओ, RHS क्या है, 1/λ√K/d। लैम्डा क्या है यहाँ, डिस्टेंस, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, L1। K क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कैसा इलास्टिसिटी, वॉल्यूम इलास्टिसिटी। अब हमने पीछे पढ़ा था, मैंने बताया था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। 3 टाइप्स के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताए थे। एक होता है यंग्स मॉडुलस, एक होता है बल्क मॉडुलस, एक होता है वॉल्यूम यानी कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये तीनों एक तरह से ही हैं, यानी कि बल्क मॉडुलस या कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम इलास्टिसिटी, ये इसी को बोल रहे हैं कि जिसपे फोर्स लगाने के कारण उस बॉडी का क्या हो गया है, वॉल्यूम चेंज हो गया, यानी डेल्टा V/V। बल्क मॉडुलस क्या होता है, देखो इलास्टिसिटी मैंने बताया था क्या होता है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या बताया था, F/A, और स्ट्रेन का मतलब है चाहे लेंथ में चेंज हो, चाहे एरिया में चेंज हो, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा इलास्टिसिटी। अब यंग्स मॉडुलस में अगर आता है, तो यंग्स मॉडुलस यानी फोर्स अप्लाई करने पर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आप एक नॉर्मली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उस बॉडी के यानी इस वायर के अंदर उसकी लेंथ या तो इंक्रीज होगी है या फिर डिक्रीज होगी। लेंथ के अंदर जो चेंज आता है उस तरह के इलास्टिसिटी को हम क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। लेकिन अगर क्या होता है कि आपने जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया है, नॉर्मली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है, तो उस फोर्स के कारण उसके वॉल्यूम में चेंज आ जाता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया, आप क्या कर रहे हैं, बैलून लिया, बैलून के अंदर आपने क्या करा, पूरी एयर भर रखी है। ठीक है, आपने उसको कंप्रेस किया, एयर क्या होगी, उससे बाहर निकलेगी बैलून से, तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम कम होता जाएगा। तो यानी पहले क्या था, उसका वॉल्यूम V था, और जैसे ही हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, नॉर्मली फोर्स अप्लाई किया उसके टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, उस बैलून का जो है वॉल्यूम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो यानी वो क्या है आपके पास में, वहां जो उस बैलून के अंदर यानी कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो प्रोड्यूस होगा, किस टाइप का होगा, वो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, F/A अपॉन में डेल्टा V/V। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब मैंने ये बताया था स्ट्रेन क्या है, एक डायमेंशनल लेस, किसके इक्वल होगा हमेशा इसका फॉर्मूला, स्ट्रेस के इक्वल, और स्ट्रेस क्या है, F/A के इक्वल। F के लिए क्या होता है, M1L1T-2, और एरिया क्या होता है, L2, तो L से L कैंसिल हो गया, क्या बचा, M1L-1T-2। ये आपके पास क्या बचा, फोर्स का, ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला आ गया है। थर्ड है हमारे पास में डेंसिटी। यानी ये किसका है आपके पास में, K का। थर्ड आ जाओ अभी डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम L3, तो M1L-3। फॉर्मूले में रखें, राइट हैंड साइड आ जाओ, 1/λ/L1, K के लिए क्या आ गया, M1L-1T-2 अपॉन में M1L-3, और इसकी पावर 1/2। मास से मास कैंसिल, एक ए से कैंसिल, क्या बचेगा, 1/L1 L2T-2, और इसके ऊपर 1/2, तो क्या बचा, 1/L L1T-1, क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आया, ये T-1 आया। तो क्या हुआ, ये फॉर्मूला गलत है, रॉन्ग है। LHS आपका L1T-1, ये क्या आ रहा है, T-1, यानी LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, यानी गिवन रिलेशन इज रॉन्ग। तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे, हमारा जो फॉर्मूला दे रखा है ये क्या है, रॉन्ग है।
क्वेश्चन है टेकिंग वेलोसिटी टाइम एंड फोर्स एज द फंडामेंटल, यानी जिस अब तक हमने किए थे क्वेश्चंस उनके अंदर हमने क्या लिया था एम एल और टी, इनको हम क्या ले रहे थे फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब हमें क्या लेना है इन एम एल टी की जगह हमें फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम लेना है, और किसका निकालना है फॉर्मूला में मास का निकालना है। तो सबसे पहले देखो फोर्स क्या होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन, तो हम क्या निकालें मास का निकालें। सबसे पहले मास क्या बन जाएगा फोर्स अपॉन में एक्सेलरेशन, यानी जिस क्वांटिटी का चाहिए हमें उसी से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, मास निकाल दिया तो m का आ जाएगा, यानी कि आपके पास फोर्स एक्सेलरेशन आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पूछा क्या है वेलोसिटी टाइम और फोर्स की फॉर्म में आप क्या निकालिए इसका फॉर्मूला निकालिए। तो सबसे पहले देखो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हम कैसे देखो फोर्स की फॉर्म में आ गया, अब एक्सेलरेशन को चेंज करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे फोर्स। अब देखो बेटा एक्सेलरेशन आपने पढ़ा है क्या होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो यहाँ मैं इसकी जगह क्या लिख दूं वेलोसिटी अपॉन टाइम, टाइम कहाँ चला गया ऊपर, तो क्या आ गया m इज इक्वल टू फोर्स को f, इसको t, इसको v, तो क्या बन गया एफ वी माइनस 1 t1, तो ये इसका डायमेंशन, ये एफ वी टी की फॉर्म में पूछा था इसमें, तो हमने क्या कर दिया तीनों को निकाल दिया उसी फॉर्म में। पूछा है किस फॉर्म में डेंसिटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, तो कैसे निकालेंगे देखिए। सबसे पहले हम फोर्स के लिए निकालें, कैसे निकालेंगे देखो आपके पास में क्या दे रखा है डेंसिटी दे रखी है, ग्रेविटी दे रखी है और साथ में क्या दे रखी है आपके पास में यहाँ से जो है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हम कैसे निकालें कि फोर्स का फॉर्मूला आ जाए। तो फोर्स का फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले देखो डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ से मास मैंने निकाल दिया क्या आ गया डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। ठीक है, अब उसके बाद में हमें क्या करना है ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या होती है L1 T-2 होता है। ठीक है, तो आपके पास में क्या आ गया यहाँ से आप L1 निकाल लो, L1 क्या आ जाएगा आपके पास में G अपॉन में T की पावर -2, तो G और T स्क्वायर। ठीक है, अब थर्ड हमारे पास में क्या बच गया जो है फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/T। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो आएगा वो T-1। अब निकालना किसका है, ये तो हमने MLT यानी M निकाल लिया, L निकाल लिया, T और निकाल लो, T आपके पास यहीं से निकाल लो, T क्या आ जाएगा न्यू 1/न्यू और इसको न्यू-1, T निकाल दिया। निकालना किसका है फोर्स, फोर्स क्या होता है देखो क्या पढ़ा है हमने M1 L1 T-2 ये पढ़ा है, तो जहाँ पे भी M है M की जगह ये वैल्यू रखो, ये जो आपने रखा है रो वी, ठीक है उसको पुट कर दो। ठीक है, अब उसके बाद में आपने क्या वी, ये क्या है रो वी वॉल्यूम है, तो ये रो की जगह इसको आप चेंज करो, पहले रो L³ हो गया क्योंकि रो को तो डेंसिटी की फॉर्म में, लेंथ को चेंज करना है तो लेंथ को हम क्या कर देंगे देखिए आपके पास में रो L की जगह क्या हो जाएगा G T² और इसकी पावर क्यूब, तो क्या बन गया रो G³ T की पावर 6। अब किस में चाहिए हमें फ्रीक्वेंसी, क्योंकि टी में नहीं लेना, अब टी हमने किसके बराबर रखा है न्यू-1, तो यहाँ पे जो टी है उसकी जगह न्यू-1, तो क्या हो जाएगा रो G3 और न्यू-1 इसकी पावर 6, तो क्या बन गया रो G की पावर 3 न्यू-6, किसका आ गया ये हमारे पास में मास का आ गया, निकाल दिया उसी फॉर्म में। हमें क्या चाहिए फोर्स का चाहिए। ठीक है, अब दूसरा हमें क्या निकालना है लेंथ, लेंथ हमारे पास में क्या आ गया GT², तो लेंथ मेरे पास GT² आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी इस T² की जगह T की जगह न्यू-1 रख दूं, तो G न्यू-1 और इसका स्क्वायर, तो क्या बन गया G न्यू-2 आ गया, किसका है ये हमारे पास में लेंथ का आ गया। अब तीसरा हमारे पास ये T हमने निकाल रखा है न्यू-1, तो हमने M निकाल लिया L निकाल लिया और अब यहाँ पुट कर देंगे, तो फोर्स का क्या बन जाएगा देखिए आपके पास फोर्स का पूछा था, फोर्स होता है M1 L1 T-2, ये हमारे पास में किसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म है, और इसने यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपके पास फंडामेंटल फॉर्म्स कौन सी होनी चाहिए डेंसिटी G और फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ मास की जगह वैल्यू पुट करो रो G³ न्यू-6 इसकी पावर 1, L1 कितना है G न्यू-2 इसके ऊपर 1 और T की पावर -T की वैल्यू क्या है न्यू-1 और उसके ऊपर भी माइनस लगा दो, तो क्या बन गया ये
रो जी क्यूब न्यू माइनस से जी न्यू माइनस 2 और न्यू की पावर माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, तो आपके पास फोर्स का क्या बन गया, जी की रो जी की पावर 4 न्यू माइनस 6, क्या बन गया ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो ये अलग टाइप के क्वेश्चन से थोड़े से है तो डायमेंशनल फॉर्मूला, लेकिन यहाँ इन्होंने फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है इनको चेंज किया बेटा, और कुछ नहीं किया। देखो क्या पूछा है यहाँ, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है। डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के क्या कर दिया कि आपके पास डेंसिटी, ग्रेविटी और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। जो अब तक हमने पढ़े, हमने MLT की फॉर्म में पढ़े हैं, ठीक है। लेकिन अब ये क्या कह रहा है कि अगर हम इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को किसी और बेसिक फंडामेंटल फॉर्म में ले लेते हैं तो यहाँ से हम फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया कि जो आपके पास क्वांटिटी दे रखी है उन्हीं से आप क्या निकालो, ML और T निकालो। ठीक है, MLT निकालने के बाद जिस फिजिकल क्वांटिटी का पूछा है उसको आप पहले MLT की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो और उसकी जगह फिर आप क्या करो, ये वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, सबसे पहले डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास का निकाल दिया। यहाँ ये किस में आया, रो इंटू वी। अब यहाँ वी तो नहीं दे रखा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वी को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इस वी की जगह हम क्या लेंगे, हम देखो वी कितनी निकालेंगे, सबसे पहले वी क्या होता है, L क्यूब, तो यानी लेंथ हम निकाल सकते हैं किससे, ग्रेविटी से। ग्रेविटी क्या होती है, L1T - 2। ठीक है, तो L1 निकल गया, यहाँ से क्या बन गया, GT²। अब ये T² में आ रहा है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, तो टाइम पीरियड क्या आ गया, न्यू -1। ठीक है, तो यहाँ से हम T जहाँ पे भी है न्यू -1 पुट कर दो, और जहाँ पे भी आपके पास में L आता है उस L की जगह ये पुट कर देंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैंने मास को चेंज किया, देखो L क्यूब था, ये L की जगह क्या है, GT², तो पहले मैंने GT² रख दिया, इसको सोल्व किया, फिर से T आ रहा है। अब जहाँ पे T है उसकी जगह क्या है, न्यू -1 पुट कर दिया, क्या आ गया, मास आ गया। ऐसे ही हमने क्या निकाला, L की वैल्यू क्या है, GT², तो T की जगह क्या रखेंगे, न्यू -1, तो ये क्या आ गया, G न्यू -2 आ गया। ठीक है, थर्ड जो है किसका पूछा है, यहाँ से फोर्स का पूछा है, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, M1 L1T - 2। हम M1 की वैल्यू पुट करेंगे, L1 की रखेंगे और T - 2 की, तीनों की वैल्यू पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ही किसका फॉर्मूला आ जाएगा, किसका आएगा, ये फोर्स का। क्वेश्चन है कि अगर आपके पास लाइट की स्पीड c है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर p है, तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, वेलोसिटी यानी कि क्या होती है, v, L1T - 1, डायमेंशनल फॉर्मूला यही होता है कैसी भी स्पीड हो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी L1T - 2। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो M1 L1T - 2 अपॉन L2, एक कैंसिल, क्या बच गया, M1 L - 1 T - 2, ये आ गया आपके पास में। पूछा क्या है, लेंथ का, तो हम कैसे, यानी इन क्वांटिटी जो हम एक दूसरे से डिवाइड करें तो हमारे पास में क्या आ जाए, यानी कि जो है लेंथ का आ जाए। तो देखो यहाँ से मैं क्या करूँ, इस क्वेश्चन से मैं निकालूँ, यहाँ मैं क्या करूँ, सबसे पहले ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन, मैं फर्स्ट और सेकंड, देखो मुझे क्या करना है, यहाँ से इस तरह से एलिमिनेट करना है कि मेरे पास M आ जाए, L आ जाए, T आ जाए। ठीक है, तो लेंथ के लिए चाहिए, तो लेंथ हम देखो यहाँ से फर्स्ट सेकंड में डिवाइड कर दूँ तो क्या आ जाएगा कि आपके पास में V/G इज इक्वल टू L1T - 1 अपॉन L1T - 2। L1 से L1 कैंसिल और ये एक पावर से ये कैंसिल, ऊपर जाएगा तो T की पावर 1, तो T क्या बन गया, V1G - 1, निकाल दिया T को हमने। अब किसको निकालना है, लेंथ को, तो लेंथ को हम कैसे निकालेंगे, देखिए इस फॉर्मूले में हमारे पास लेंथ आ रहा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, किस फॉर्म में पूछा है इसने, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की फॉर्म में। ठीक है, तो T आपके पास में आया, तो मैं इस T की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दो। ठीक है, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ T इन इक्वेशन फर्स्ट, हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी बेटा, V बराबर L1T - 1, तो यहाँ वैल्यू निकालेंगे इसकी। ठीक है, तो ये क्या आएगा, L1 इज इक्वल टू V/T - 1, तो V T की पावर 1 और T की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। देखो अभी सबसे पहले यहाँ से मैंने लेंथ के लिए फॉर्मूला निकाल लिया और ये क्या बन गया, V T की जगह V1G - 1। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या आ गया, ये V वेलोसिटी था आपके पास में,
तो क्या बन गया v स्क्वायर g माइनस 1, क्या बन गया लेंथ। एल का पूछा था इसने तो यही आ गया आपके पास में। अब प्रेशर का इसका कहीं यूज नहीं हो रहा तो आपको मत होगा आपके पास, यानी क्वेश्चन क्या पूछा तो आपके पास में जो है आप यहाँ से जैसे प्रेशर नहीं आ रहा तो आप यहाँ ये लिख सकते हैं P0, ठीक है। जो क्वांटिटी नहीं आ रही है आप उसके ऊपर 0 लगा सकते हो। तो हमारे पास देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले मेरे पास ये था, इनकी क्वांटिटीज जो दे रखी थी उनका मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा। अब मैं यहाँ से कैसे निकालूं कि मेरे पास लेंथ का फॉर्मूला हो जाए, तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने इन दोनों से डिवाइड किया ताकि मेरे पास टी आ जाए, और मैं टी की वैल्यू को कहीं या तो इसमें यूज कर लूँ या इसे मैं यूज कर लूँ, लेंथ आ जाएगी डायरेक्ट मेरे पास। तो मैंने टी निकाल दिया और इस टी की इक्वेशन मैंने वैल्यू यहाँ फर्स्ट में पुट कर दी। तो ये मैंने इसको सोल्व किया, L1 का फॉर्मूला लिया v अपॉन टी माइनस 1 और ये ऊपर जाएगा t प्लस 1 और यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर दी।